क्लास 12 इंग्लिश में समरी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे भैया समरी जो है बहुत हार्ड लगता है। अगर आप उस समरी को समझ जाते हो तो समरी आपके लिए बहुत इजी हो सकता है। किसी भी चैप्टर से जो समरी पूछा जाता है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है और समरी में क्या होता है कि चैप्टर का जो मेन पर्पस होता है वो आपको लिखना होता है। तो आज के इस खूबसूरत से सेशन में आप सभी भाइयों के लिए और आप सभी बहनों के लिए भारत इज माय होम का हमने समरी लाया है। मैं आपको पूरा समरी समझा दूंगा। अगर आपको ये समरी समझ में आ जाता है उसके बाद एक पेज में आप इसको नोट करके 3-4 बार पढ़िएगा, उसके बाद ये समरी पूरा आपको याद हो जाएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत इज माय होम जो है वह एक स्पीच है जो किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया हुआ है। और समरी में क्या क्या बातें होती है आपको पता होना चाहिए कि समरी का मतलब होता है कि सबसे पहले जो राइटर है ना, तो राइटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बातें लिख देनी होती है। उसके बाद जो उस चैप्टर का मेन पर्पस होता है, जैसे भारत इज माय होम का मेन पर्पस क्या है, वही सब चीज को लिखना होता है। बहुत सारे मेरे भाई सोच रहे होते हैं कि भैया जो समरी पूछा जाता है क्या समरी जो होता है याद करके लिखना होगा? नहीं, समरी को आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस मीनिंग उसका सेम होना चाहिए कि आप जो समरी यहां पर भारत इज माय होम का लिखने जा रहे हैं या फिर आप जो लिख रहे हैं क्या वही बातें जो है चैप्टर में समझाई गई हुई है। तो आपको समरी पे बस इतना सोचना है कि समरी आपको उस चैप्टर के मेन पर्पस पे लिखने हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप पहले इसको समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ जाते हैं उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद याद करना बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके जाइएगा तो आपके लिए यह याद करना बहुत टफ हो जाएगा, आप जल्दी आप याद नहीं कर पाइएगा। इसलिए पहले आप इसको समझा कीजिए, मैं लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 स्लाइड मैंने लाया है आपके लिए। सबसे पहले अगर समरी की बात की जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहां पर क्या लिखा गया हुआ कि भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ व्हिच इज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज अ प्रेसिडेंट। मतलब भारत इज माय होम जो है वह एक स्पीच है जो भैया जी कहां से लिया गया हुआ है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के भाषण के एक हिस्सा से लिया गया हुआ है। जब वह प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे उसके बाद इन्होंने यह स्पीच दिया था, उसके बाद इन्होंने यह भाषण दिया हुआ था। तो वही फर्स्ट लाइन लिखा गया हुआ है कि भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच which has delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as president। यहां से कभी-कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है कि यह जो भाषण है वह कहां से लिया गया हुआ है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया जी यह जो स्पीच है ना भारत इज माय होम वह जो है प्रेसिडेंट पद के जब शपथ ली जा रही थी उस वक्त यह दिया गया था। उसके आगे क्या भैया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि he expressed his, ध्यान से समझिएगा, he expressed his happiness and gratefulness to the people who made him the president of India। होते हैं ना कि जब भी कोई नेता बनते हैं तो पहले अपने देश को संबोधित करते हैं, सेम उसी ढंग से इन्होंने भी अपने देश को संबोधित किया। ये बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्वान्वित फील करते हैं कि यह जो भारत की जनता है इन्होंने इनको चुना है प्रेसिडेंट पद के लिए। तो वैसे ही अपने स्पीच में सबसे पहले यही बताते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ ये बताते हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इस देश की जनता ने मुझे इस देश का वागडोर अपने हाथों में दिया है। उसका है क्या भैया जी, He takes the oath to serve the culture of India। ये जो है भैया जी यह शपथ लेते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, मैं उसको अच्छे से सर्व करूंगा, मैं जो है इसका निष्ठा बनाकर रखूंगा। मतलब जो नेता का काम होता है वही काम इन्होंने यहां पर किया, लेकिन ये बहुत अच्छे नेता थे। He says that डॉक्टर राधा कृष्णन was मैन ऑफ नॉलेज। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है वो डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना रोल मॉडल माना करते थे। अपने हर एक चीज जो है डॉक्टर राधा कृष्णन को माना करते थे, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो एजुकेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड आदमी थे। ये बहुत ज्यादा एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। और हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ये प्रेसिडेंट पद का शपथ लिए उस वक्त भी इन्होंने जो एजुकेशन उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। जैसे हर एक नेता लोग का काम होता है कि अपने देश के लोगों से वादा करने कि मैं आपके लिए करूंगा वो करूंगा, लेकिन यहां पर इन्होंने बहुत अलग ढंग का वादा किया। यहां पर नॉलेज की कुछ बातें की, यहां पर एजुकेशन की कुछ बातें की। वहीं पर यहां पर लिखा गया हुआ है कि यह जो है किनको मानते हैं भैया, एजुकेशन मैन किनको मानते हैं भैया जी, तो मैन ऑफ एजुकेशन किनको मानते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते हैं। ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बोलते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा समझ है, बहुत ज्यादा समझदारी है और वो जो है भैया जी मानवता को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। इसलिए अपना गुरु जो है डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही टेक्स ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है भारत का जो संविधान है उसके प्रति बहुत निष्ठा भाव से, बहुत अच्छे भाव से इन्होंने शपथ लिया कि मैं इस संविधान का पालन करूंगा और मैं इस संविधान के प्रति जो है अपना जो है एकदम निष्ठापूर्ण जो है मैं कार्यरत रहूंगा इस संविधान के प्रति। तो ये सब बातें जो है यह भाषण का हिस्सा है, वहां पर लिखा गया हुआ है। ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव। ये क्या बताते हैं कि हमारा जो पास्ट है ना वो ऐसा नहीं है कि मर चुका है, ऐसा नहीं कि हमारा पास्ट जो है वह डेथ है,
और भैया जी स्टैटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो पहले का जो समय है वो अभी भी अलाइव है। अलाइव का मतलब होता है अभी भी जिंदा है और अभी भी डायनेमिक है। तो वही बोले कि हमारा जो पास्ट है, ये मत सोचिएगा कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, हमारा पास्ट अभी भी जिंदा है और अभी भी डायनेमिक फॉर्म में है। ही सेज दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, यहां पर ये भी समझ सकते हैं, यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अनुसार भैया जी इस नेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज हो सकती है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है भैया जी एजुकेशन। तो एजुकेशन जो होता है वो किसी भी देश को या फिर किसी भी नेशन को बिल्ड करने का एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है एजुकेशन होता है। तो इस स्लाइड से आपसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ध्यान से एक बार हम लोग नजर जो है कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है भैया आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है? तो स्पीच है जो किनके द्वारा दिया गया हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया हुआ है। और यह कब दे रहे थे? जब प्रेसिडेंट पद का शपथ लिए उसके बाद इन्होंने यह स्पीच दिया हुआ था। जो भी चीजें हैं, जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, मैं उसको अंडरलाइन करता हूं, यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। उसके आगे आपसे यह पूछा जा सकता है कि वो किनको अपना रोल मॉडल माना करते थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल माना करते थे। आगे क्या भैया जी? ये जो है लॉयल्टी के अनुसार, इस लॉयल्टी के अनुसार इस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना है कि बहुत इज्जत पूर्वक, बहुत अच्छे भाव से हम रखेंगे। उसके बाद एजुकेशन के इन्होंने प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना है। किसको भैया ने? एजुकेशन को इन्होंने प्राइम इंस्ट्रूमेंट माना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिख कर पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको यह समझ में आ गया हुआ है। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात किया जाए तो नेक्स्ट में क्या है भैया जी? ही सेज दैट, यह क्या कहते हैं कि भारत इज माय होम, यह जो भारत है ना ये मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यह जो लोग हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे परिवार का हिस्सा है। ये किनका कहना है? हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना है। ही सेज दैट, उन्होंने यह कहा था, क्या कहा भैया जी? कि भारत इज माय होम, यह जो भारत है वो मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली, और यह जो यहाँ के लोग हैं वो मेरे परिवार का हिस्सा है। He wanted to make his home better, stronger and more beautiful for all the people। ये क्या बोलते हैं कि मैं, इस भाषण का हिस्सा है कि मैं जो है इस घर को, मैं जो है अपने भारत के लोगों को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूं, और ज्यादा भैया जी बेटर बनाना चाहता हूं, और ज्यादा अच्छा बनाना चाहता हूं। मुझे पता है कि पहले से मेरे देश के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उससे भी और बेटर बनाना चाहता हूं और उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहता हूं, और भैया जी उन्हें और ज्यादा सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा इसको सुंदर से मैं इस देश को सजाना चाहता हूं और इसके लोगों को बहुत सुंदर भाव से मैं सजाना चाहता हूं, सजाना चाहता हूं। फॉर ऑल द पीपल, ये हर एक लोगों के लिए, मतलब इनका यह कहना था कि मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लिए काम किया करूंगा, मैं हर एक लोगों के प्रति वही स्नेह रखूंगा। ही रिक्वेस्ट ऑल, ये हर एक इंसान से यह रिक्वेस्ट करते हैं, ही रिक्वेस्ट ऑल टू वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट। ये हर एक देश की जनता से यह वादा करवाना चाहते हैं, यह देश की जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप सभी मिलकर इस काम में कंट्रीब्यूट कीजिए, इस काम में आप शामिल हो जाइए और अपना जो देश है, अपना जो भारत है उसको और ज्यादा हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि यह बात सही है कि अगर आप किसी भी देश का विकास करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी विकास कर देगा या फिर सिर्फ एक नेता जो प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हुए या फिर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए तो वही इस देश का विकास करेंगे। देश की हर एक जनता को यह सोचना चाहिए कि हम जो है वो देश के नागरिक है और हमें हर एक ढंग से मिलकर हर एक आदमी को, उस देश की आजादी तो हो चुकी है लेकिन हमें उस देश को और ज्यादा बलवान बनाने के लिए, और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए, और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें संपूर्ण देशवासियों को एकाग्र रहना पड़ेगा, हर एक इंसान को साथ में रहना चाहिए। तो वही सब मुख्य मुख्य बातें इन्होंने यहां पर लिखा है कि हर एक इंसान को अच्छा वर्क हार्ड, अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। ये हर एक लोगों से चाहते हैं कि सब लोग जो है हार्ड वर्क करे और जो काम है उस काम में, जो डेवलपमेंट का काम है उसमें आप लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करिए। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। ये हर एक टाइप के वर्क को कहते हैं भैया, ठीक है इंडिविजुअल वर्क भी होगा, सामाजिक वर्क भी होगा, हर एक वर्क को यह जो है वो बढ़ावा देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक वर्क को यह बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आगे क्या भैया जी? He would like to work continuously give a satisfactory result। ये क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस देश के जनता के प्रति या फिर इस देश की जनता जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली काम करे और इस देश को और ज्यादा बेहतरीन बनाए और हम जो है सबको संतुष्ट कर पाए और हमारा जो रिजल्ट हो वो संतुष्टित हो। मतलब एक ढंग से ये नेता तो थे ही क्योंकि प्रेसिडेंट बने हुए थे 1967 में, और जब प्रेसिडेंट का पद का शपथ लिए थे तो बाकी जो नेता थे उनसे हटके इनका शपथ देखने को मिला था क्योंकि ये बहुत प्यार से इस
देश के एजुकेशन के प्रति और बहुत प्यार भरे शब्दों से इन्होंने जो है इस देश को संभालने का प्रयास किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 साल बाद, प्रेसिडेंट बनने के 2 साल बाद इनकी देहांत हो गई थी। 1967 में ये प्रेसिडेंट पद का शपथ लिए थे और 1969 में इनका देहांत हो गया था। तो ये जो है भैया जी, इस पर आप चाहे तो समरी लिख सकते हैं। अगर आप यहां से समरी लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो यहां से आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 में। समरी से 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। और अगर आपको समझ आ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भैया ये समरी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है, इतना लिख लीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके इंग्लिश कंप्लीट नहीं है तो आप चाहे तो योद्धा नोट से आप अपना इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। और अंतिम समय के लिए यह नोट्स बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। इसमें टोटल के टोटल 110 पेज दिए गए हैं और 110 पेज में फुल इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं आप। इसको पढ़ने में मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में आप संपूर्ण इंग्लिश को खत्म कर सकते हैं इस नोट्स में। यह नोट्स अंतिम समय के लिए डिजाइन किए गए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नोट्स आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश नोट्स है, हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत साफ सुथरा नोट्स है। इससे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी भी आपको डर लग रहा है इंग्लिश से, तो आप चाहे तो इस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें हर एक समरी वगैरह जो भी चीजें हैं गेसिंग फॉर्मेट में, यह गेसिंग नोट्स है, फुल नोट्स नहीं मिलेगा आपको, ये गेसिंग नोट्स है। जो इंपोर्टेंट है बस उसी चीज को इस नोट्स में कवर किए गए हुए हैं। तो खैर पढ़ाई से करते रहिएगा और नोट्स के लिए आप हमारे टीम मेंबर पे मैसेज करके नोट्स पा सकते हैं। और ये समरी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।